हेलो गाइस, दिस इज ब्रेस कुमार। HBS स्टेट पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, बिहार स्टेट 2024 आंसर की रिलीज कर दी गई है। जिस बहन भाई ने अपनी आंसर की को देख लिया होगा, फाइनली वो अपने जो TRE 4 का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कर सकते हैं। और जो बाउंड्री पर हैं वो उनको क्या है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और कुछ को क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन के लिए, मैं अभी बताऊँगा क्लियर। तो उस पर आज ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और जहाँ तक है आपके क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे क्लियर। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो एक मिनट, ये हमारे क्या है, ये आंसर की है और आपके जो क्वेश्चन ID दे रखी है। और ये यहाँ पर ही क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे आप। तो इस तरह रखा है। पहला ये क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन रखा है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो है आपका मैगलन। तो मैगलन इसका सही आंसर है क्लियर फ्रेंड। और ये लिखा है भौगोलिक खोज की परिणाम के स्वरूप ही किस वर्ग में सबसे अधिक फायदा हुआ है। तो यहाँ पर आपका है व्यापारी मार्ग, व्यापारी जो वर्ग है उसके लिए। अमेरिका का पता किसने लगाया था, कोलंबस ने लगाया था। ये आपका आंसर सही है। थोड़ा सा स्पीड पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी क्लियर। तो देखते हैं, इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था आपके जो आयोग के माध्यम से है वो 1765 तरह का है। तो ये आपका सही है आंसर इसमें। फिर इसका सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो इसमें पराजय हुई फ्रांस की। और स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों का सेनापति कौन था जब स्वतंत्रता संग्राम चला, तो कॉर्नवालिस था। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। तो आपको मिली थी इसमें पेरिस की संधि के अकॉर्डिंग। और यहाँ फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सब बच्चों पता है 14 जुलाई को मनाया जाता है। और नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा था। तो इसमें है जर्मनी। फिर इसके बाद आता है एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का शीर्षक क्या है और उसकी पुस्तक का नाम क्या है वो बताएंगे आप। तो इसमें है आपकी मीन काम्फ। और यह कुछ देखा है, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित थे। तो इसे चेरो विद्रोह से, किससे थे, चेरो विद्रोह से थे एलिफेंट। ये कैंडिडेट का गलत है क्वेश्चन। अंगूर की खेती क्या कहा जाता है। तो ये अंगूर की खेती को आपको विटीकल्चर कहते हैं। और इसके बाद है धान के रूप में भी जाना जाता है तो चावल को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, रबड़ बागान प्रसिद्ध है। तो इसमें आपके लिए मलेशिया। फिर आता है भूमि बंदोबस्त प्रणाली की वास्तविकता कर चुकने वाले उत्तरी होते थे और ना कि जमींदार। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका रैयतवाड़ी एंड रैयतवाड़ी प्रणाली है। और यह अरेबिका किस कॉफ़ी शुरू करने किस देश से भारत में लाई गई थी। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यमन, कहाँ से लाई गई थी, यमन से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 5 वर्ष होता है जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का जो कार्यकाल होता है क्लियर फ्रेंड। तो इसके बाद दे रखा है आपका संयुक्त राष्ट्र में किस अंग में 1994 में अपने संचालन के लिए निमित्त कर दिया था। तो आपको याद रखना है, इसमें ट्रस्ट जो लिखा है आपका ट्रस्टी काउंसिल है, ट्रस्टी काउंसिल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पर 1 साल होता है, 1 ईयर होता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस अंग के प्रमुख हैं। तो यहाँ पर आपका है वो सचिवालय होता है। राष्ट्रसंघ किस संधि द्वारा बनाया गया था। तो ये वर्साई संधि के द्वारा बनाया गया था। और इसका मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक स्थान संरक्षित किया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो कंजर्वेटिव है। और बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे। तो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे वो लेनिन थे। और इसके बाद आता है आपका 1918 में हस्ताक्षर से बेस्ट और लिस्टोप्स की संधि के परिणाम स्वरूप भी रूस का हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आंसर आपका है जर्मनी के हाथों क्षेत्र हुआ था। और किस जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइटहुड की आपके हत्या को त्याग दिया था, वो थे आपके गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इसके बाद अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन कब और कहाँ पर हुआ था। तो 1936 में लखनऊ में हुआ था क्लियर। निम्न में से किसने एक M.N. रॉय और नलिनी गुप्ता को
कलकत्ता में कम्युनिस्ट समूह का गठन किया गया था। तो इसमें आयोग ने आंसर दे रखा है आपका, तो मुजफ्फरनगर है। तो आप देखो ये लिखा है आंसर, करेक्ट आंसर है, और ये कैंडिडेट आंसर है। नीचे कैंडिडेट क्या लगाया है, तो मुजफ्फर है, कैंडिडेट लगाया आपको पुरुषोत्तम दास। इसके बाद दे रखा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी, तो वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1920 में हुई थी। इसके बाद आता है लंदन में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था 1870 में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्स एम सन कब प्रकाशित हुआ था, तो आपको याद रखना है 1848 को हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो विश्वव्यापी संकट हुआ 1929 में। फिर इसके बाद आता है आपका वह व्यक्ति जो लोगों को गाँव से लाता था और उनके लिए नौकरियां सुरक्षित करता था और उन्हें शहरों में बसने के लिए मदद करता था, तो ये किसमें दे रखा है आपको, जावर है, जावर। और शहरीकरण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है, तो ये आपका है शहर में नौकरी करने चाहने वाले की आवाजाही। भारत के पहले समाचार पत्र का शीर्षक क्या था, तो यह द बंगाल गजट था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाथुआ दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में है। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगली बकरी आइवैक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है, तो आपके पर्वतीय वन में ये पाई जाती है। किस देश का जनसंख्या घनत्व तो भारत में अधिक है, तो ये भारत से ज़्यादा घन किसका है, बांग्लादेश का है। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, तो आपको 0.75% जनसंख्या भारत में रहती है। संयुक्त राष्ट्र प्रभाव जनसंख्या के अनुसार ये जनसंख्या आपको 2024 में सबसे पहले अधिक आबादी वाले देश कौन सा है, तो भाई ये क्वेश्चन आपका क्या है, आयोग ने गलत किया है, तो आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। इसमें जो आंसर माना है आयोग ने वो चीन माना है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, इंडिया है। कौन सा है, इंडिया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, भारत। आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्च न्यायालय उच्च जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है आपके, तो मृत्यु दर में कमी। इसमें महानदी निम्नलिखित में से किस राज्य को बहती है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के राज्य बीच में है। अमेजन वर्षा वन स्थित हैं, तो ये कहाँ पर हैं आपको ध्यान रखना, दक्षिणी अमेरिका में है। रेड डाटा बुक एक रिकॉर्ड करती है, तो किस करती है, लुप्त प्रजातियों का। और मानचित्र मापनी में हर व्यक्त करता है, तो यहाँ पर क्या हर जो व्यक्त करता है तो इसमें आएगा धरातली दूरी। अब इसमें ये आप इसमें ऑब्जेक्शन दे सकते हैं कि इसमें धरातल दूरी और धरातल और मानचित्र दूरी दोनों ही इसमें क्या है आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, तो इस पर एक ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है निम्नलिखित में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर मील और दूरियों को दर्शाया जाता है, तो वो है तुलनात्मक मापनी कहलाते हैं। एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे जाते हैं, तो ये है बहुत छोटे से मापक खींचे जाते हैं। भूमिगत जल कितने प्रतिशत भाग पर कृषि के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो है 0.92 है, और कहने लगा है 0.72। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और शहरीकरण मुख्य रूप से भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव लाता है, तो ये इसमें ग्रामीण क्षेत्र के शहरी बस्तियों में परिवर्तन करना, यानी ग्रामीण क्षेत्र के शहरी बस्तियों में परिवर्तन करना। फिर नेक्स्ट है अनन्य आर्थिक क्षेत्र के हमें परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित और कोई भी देश यहाँ संस्थानों की सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं कर सकता, तो ये इसमें होगा 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील से ज़्यादा नहीं कर सकता है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न राज्य के किस दूसरे राज्य में भिन्न होता है, तो यह है पंजाब। तालाब पालन प्रणाली के सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है, तो इसमें आपका आंसर है कैटलॉस, रोहू और मैड्रिक्स कॉमन क्रॉप्स ऑफ द ग्रप्स, ये वाला आपका आंसर सही है। भारत में खाद्यान्न उत्पादनों की खरीद और वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार हैं, तो इसमें आपका है भारतीय खाद्य निगम। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह से प्रभावित करती है, तो इसमें आपका है डेयरी उत्पादन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो। डेयरी उत्पादन है। प्रति व्यक्ति बस पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में रैंक पर है, तो आपको याद रखना है 133 पर 133 पर। और निम्नलिखित में से भारत तेल का सबसे पुराना उत्पादक है, वो है आपका आसाम। निम्नलिखित में से एक अपतटीय क्षेत्र है, तो अपतटीय क्षेत्र मुंबई है। निम्नलिखित से 11वीं शताब्दी में अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक झील का निर्माण कराया, तो वो भोपाल में है। भोपाल कहाँ पर है, भोपाल, ये आपको याद रखेंगे।
ये आज बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, तो इसमें आपका आंसर ये सभी आएगा। बिजली के लिए है, घरेलू उद्योग उत्पादन के लिए है, बाढ़ नियंत्रण के लिए, सभी के लिए होता है। बांध परियोजना की शुरुआत जो आपकी हुई थी वो बाघ जो परियोजना है, बाघ की जो शुरुआत होती है 1973 में। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से घास की एक प्रजाति जो वनस्पतियों और जीवों की संकटाग्रस्त गृहस्थियों महत्वपूर्ण प्रजातियों में क्या सम्मिलित किया गया है, तो इसमें है आपका हर्वेडिया और हेफ्टेन्यूरॉन है। नेक्स्ट आता है सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है? मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो यह है विद्युत। फिर नेक्स्ट आता है दीर्घकालिक उपलब्धि के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है, तो इसमें है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन। निम्नलिखित में से उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो आपका जो उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं होता है, सीमेंट उद्योग नहीं होता है। फिर इसके बाद निम्नलिखित से छोटे पैमाने पर उद्योग हैं, तो छोटे पैमाने उद्योग होते हैं, खिलौना उद्योग होता है, नेपानगर उद्योग है, आपका है कागज उद्योग है, अखबार उद्योग कहलाते हैं। इसके बाद पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है और ये आपका है हाजीपुर है। मानक गेज रेलवे की जो आपकी चौड़ाई है वो कितनी है? आपकी 1.5 है मीटर है। और बिहार में नहरों द्वारा सवारी सिंचाई किस जिले में ज़्यादा होती है? रोहतास में होती है। और इसके बाद आता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो आपको 61.80 है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बिहार में खनिजों के और जिलों के संदर्भ में जहाँ मुख्य रूप से पाए जाने वाले निम्नलिखित में से विचार करें, तो यहाँ पर देखो चूना पत्थर, कैम्बोर वगैरह वगैरह ये दे रखा है, तो आप इसमें 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4 सारे क्वेश्चन सही हैं, ये सारे पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका बिहार के निम्नलिखित में से किस कहलगांव थर्मल पावर प्लांट लाया गया है? तो वो है भागलपुर। क्लियर, भागलपुर में क्वेश्चन लगाया गया है। बिहार सरकार द्वारा कन्या जन्म और प्रोत्साहित करने की कौन सी योजना लागू की गई है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना लागू की गई है। लोकतंत्र में शासन में कौन करता है? तो लोकतंत्र में जनता, ये ध्यान रखना आपको। भारत में चुनाव चिन्ह की कौन जारी करता है? तो इसमें चुनाव आयोग करता है जारी। नीचे दिए गए देशों में से किस देश में लोगों को सबसे कम विश्वास है कि वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो इसमें पाकिस्तान पर। निम्नलिखित में से लोकतंत्र चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है आपकी किस स्वतंत्रता और निष्पक्षता चुनाव होता है। लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र में पर आधारित होता है, वो है आबादी। पूरे विश्व में किस देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो वो आपका लिखित संविधान वो भारत का है। भारत संविधान की सभा भाग में भौगोलिक कर्तव्य का जिक्र है, तो वो आपका भाग 4 में है, आपको काम में दे रखा है। इसमें वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं, तो आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकती हैं। क्वेश्चन में आपको बताए हैं, एक इसमें ये गलत दे रखा है, तो इसमें दे रखा है TN शेषन दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन गलत है। इसमें राजीव कुमार जी हैं, और ये करंट में आप देखेंगे चेक करेंगे तो राजीव कुमार जी इसमें दिखाई देंगे। क्लियर, तो इस तरह से इस पर एक क्वेश्चन आपत्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के असंरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में अवधारणा दी थी, वो है जाति। उसके बाद नेक्स्ट आता है भारत में चुनावी के निर्वाचन क्षेत्र को परिसीमन के दौरान निम्नलिखित में से आपको ये दे रखा है, तो धर्म ध्यान रखना है, भौगोलिक विशेषताएं नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था आपका, वो बना था 1979 में। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो बना था NCVC वाला 1979 बना था। लोकसभा के इंग्लैंड को क्या कहा जाता है? तो आपको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय चुनाव द्वारा किया जाता है, तो ये इनमें से सभी भारत के राष्ट्रपति को हटाने के निम्नलिखित महाभियोग आरोप का प्राथमिक जो दी जा सकती है, तो इसमें है संसद के दोनों शर्तों द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस भौगोलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भारतीय सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण है क्या है? तो इसमें है आपका जन्म है। क्या है? जन्म है। जब साथी नागरिक या सरकार एक दूसरे के अधिकारों को सम्मान नहीं करते हैं, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? A और B दोनों इसके आंसर सही। अतिक्रमण जो भी होता है अतिक्रमण है और उल्लंघन है। निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें मौलिक अधिकार आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित भारत निर्वाचन जो राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा का करता है, तो इसमें आपका आंसर सही है निर्वाचन आयोग। भारत के केंद्र में जो गैर सरकार कांग्रेस की सरकार कब बनी थी? तो 1977 में बनी थी, और यह मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक इच्छाओं की जरूरतों की अपेक्षा करके और किसी भी तरह के देश में यहाँ पर क्या सुरक्षा कर सकते हैं। तो बहुसंख्यकवाद
ये आपका होता है। और इसके बाद 246 का जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपका, तो यहाँ पर सारे आएंगे 1 2 3 4 आपके सभी इसमें सही हैं। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र सरकार द्वारा गुण नहीं है, तो आपका यहाँ पर क्या है, नागरिकों की गर्म में वृद्धि है। फिर यहाँ पर दे रखा है विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित सर्वाधिक क्षमता की शासन व्यवस्था में होती है, तो वह है लोकतंत्र में। निम्नलिखित में से समकालीन विश्व की सरकार द्वारा सब लोकप्रिय है, तो आपका इसमें आता है लोकतंत्र। और भारत के जो वर्ष रूसी क्रांति आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखी गई थी, तो इसमें है आपका 917। फिर आता है अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, तो इसमें आगे ये सभी होता है। क्लियर फ्रेंड। और इसके बाद इसका जो आंसर आप मैच कर सकते हैं, इसे मिलान करते हैं इसमें से, तो ये पहले ए का पहला, तो बी का दूसरा और सी का तीसरा है, मैच कर सकते हैं इसमें। फिर आता है इसमें छोटे कक्षाओं के लिए शिक्षण अधिक सक्षम होती है, तो आपको क्या है इसमें सभी आएंगे। फिर इसमें आता है निम्नलिखित अनुमान और लगाना, अनुसरण करना, व्याख्या करना, ये सब किसमें आता है, तो ये आएगा बोध में। बोध में आता है शारीरिक, क्रियात्मक और डोमेन जो समूह होते हैं वो सब इसमें आते हैं। उदाहरण सेट, नैतिक और प्रक्रिया हुए, तंत्र, जटिल, प्रत्यक्ष प्रक्रिया में आता है। ये कौन सी विधि ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जानी जाती है, तो ह्यूरिस्टिक जो विधि है समस्या को सुलझाती है, किसको, समस्या को सुलझाती है। इन सब में तो नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि इसमें से जो हमारे EVS कक्षा 4 जो जल विशेष पढ़ते समय इसमें से है ये है, और संरक्षण के लिए छात्रों को व्यक्तिगत कार्यों के लिए जो भूमिका निभाते हैं, और ये आपके क्या है, तो यहाँ पर ये दे रखा है कि सीखने की प्रक्रिया के लिए छात्रों को सक्रिय भागीदारी निश्चित करता है, तो आपका ये पेडागोगी है। क्लियर। तो ये पेडागोगी चलने लगी है। तो ब्लूम के वर्गीकरण कितना भागों को डिवाइड किया गया, 6 भागों में। और इसके तरह प्राचीन सभ्यता के बारे में निम्न से अपना जो अध्ययन पाठ के छात्रों को ऐतिहासिक घटना और भौगोलिक सांस्कृतिक पहलुओं के जोड़ने वो प्रोत्साहित करता है, तो इसमें से एकीकरण है। और इसके तहत शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकों प्रक्रियाओं को होता है, तो इसमें संचार कौशल है। और सूक्ष्म शिक्षण में छात्र शिक्षक के एक छोटे से पाठ्यक्रम योजना बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें क्या है, किसी विशेष कौशल का अभ्यास करना। और यह टीम शिक्षण से एकीकरण होता है, तो इसमें है पाठ्यक्रम है। कक्षा प्रबंधन शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके 3 बुनियादी कार्य शामिल हैं, तो वो है आपका योजना, नियंत्रण और संचार है। क्लियर फ्रेंड। और नेक्स्ट रखा है वो सही है, तो ये वो सही क्या है, इसमें अधिनायकवादी शासन है। सामाजिक आर्थिक रूप से संचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए आप माहौल की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना उनके सांस्कृतिक भाषा के आधार पर उनका उपयोग करता है। फिर देखा है सृजनात्मक को अवधारणा संबंधित है, तो आपकी कौन सी है, विविध सोच है, विविध सोच होनी चाहिए आपकी, तो ये दे रखा है डाइवर्जेंट थिंकिंग। फिर यदि शिक्षक अपने द्वारा जो प्रेरित होते हैं, तो शिक्षण क्षमता पेशे का दर्ज प्राप्त करता है, तो इसमें आपका है मकसद, यानी आपका मकसद क्या है, मोटिव क्या है। एक सफल शिक्षक वही है जो जिनकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली होती है। एक शिक्षक अच्छे आचरण वाला व्यक्ति होना चाहिए, तो इसमें आपका शिक्षक छात्र के लिए अनुकरण के योग्य हो। नेक्स्ट आता है कि आकलन की वैधता के लिए इसमें आंकलन करते हैं, तो यह प्रासंगिकता है। निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन व्यक्तिगत विधि है, तो इसमें है रेटिंग स्केल है। आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है, तो यहाँ पर आपका आता है निर्णय के प्रमाणित करना। क्लियर। नेक्स्ट आता है एक ही कक्षा में आपको विभिन्न अवधारणाओं को उपयोग में पाठ्यक्रम संगठन लिया जाता है, वो क्षैतिज है। कौन सा है, क्षैतिज। कौन सा एक पाठ्यक्रम का घटक नहीं है, तो है डिजाइन नहीं है आपका इसमें। यदि आप किसी बच्चे की अवलोकन क्षमता के सुझाव पूरा करना चाहते हैं, तो इसमें आपका कौन सही है इसमें आंसर, तो इसका है आपका मानसिक क्षमता का प्रश्न। नेक्स्ट आता है कि छात्रों को सीखने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो आप प्रत्येक बच्चे की सीखने की एक अनूठी शैली होती है। निम्नलिखित में से एक छात्र को ज्ञान को जोड़ने का एक तरीका नहीं है, तो इसमें क्या है, आपके छात्र को प्राथमिकता की भावना को बढ़ावा देना और अपने सभी प्रतिबद्धता को प्रबंधित करना है। इस बार दिखा है नलिनी कक्षा 3 की जो छात्रा है, उस तरह से ये आपका एक कोटेशन दे रखा है, और इसमें अधिक रोचक प्रस्तुत करने के लिए और उसे सबसे अच्छे शिक्षा रणनीति अपनाती है, तो उसमें आगे जानवरों और उनके उपयोगी और वीडियो फिल्म दिखा करके। क्लियर। तो इसे अगर वो दिखाती है, तो ये आपको बच्चे अच्छे सीख सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग साबित नहीं हो सकती है उचित योजना के अभाव में। अगर उचित योजना के अभाव है तो नहीं हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान
जनगण मन ये गाया गया था, तो आपको याद रखना है 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थर्सका अलवर ये दे रखा है, और यहाँ पेंच जो है आपका गढ़वाल दे रखा है, वाल्मीकि हजारीबाग में नहीं है, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। कौन सा देश बहुल्य प्रणाली का उदाहरण है? तो वो आपका इंडिया है। असहयोग आंदोलन की इस तरह से अपने जो स्थापना का विकल्प प्रस्तुत किया गया था वो राष्ट्रीय, यानी कि आपका राष्ट्र के प्रसिद्ध नाटककार को ने खुद नाटक को हेमलेट बनाया था और विश्वासघात बदलाव की नैतिकता के भ्रष्टाचार के ये बताया था इसमें, तो ये है विलियम शेक्सपियर ने। भाई ये लिखा है बाईची भूटिया, वो आपको किसे फुटबॉल से संबंधित हैं, किसे फुटबॉल से संबंधित हैं। निम्नलिखित में सदस्यों को खेलने के लिए निम्न से किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसमें है खिलाड़ी। निम्नलिखित व्यक्तियों को उल्टी और दस्त होने के जो घोल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ORS का घोल होता है। और अधिक उर्वरक का कारण क्या होता है? अधिक उर्वरक का है, दोनों ही आते हैं इसमें। और शरीर में प्रोटीन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये सारे इसमें आएगा। वही कोशिकाएं जो मरम्मत अन्य पोषकों प्रसंस्करण की सहायता करती हैं। घन का शीर्षक दृश्य दिखाई देता है, तो आपका घन का जो शीर्षक है वर्ग दिखाई देता है। वर्ग एक गोले कितनी भुजाएं होती हैं? तो गोले की कोई भुजा नहीं होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, तो इसमें से आपको जोड़ घटा करके आप इसमें देख सकते हैं। माइनस में 13 आ जाएगा। और इसका एक अभाज्य संख्या कितने गुणों को करती है? तो आपको 2 है, और ये 15 से 3 का विभाजित करने पर आपका ये आएगा, तो इसका -5 है। क्लियर फ्रेंड? दिए गए प्रश्नों को स्थान पर क्या है? भोजन लिखा है, भोजन भूखा और पानी, और यहाँ आता है प्यासा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपका जो बीट है और इस तरह ये दे रखा है, तो आप इसे करेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर 2 होगा। और ये है प्रवीण 30 मीटर पूर्व को जाता है, ये क्वेश्चन आपका एक गलत है। ये क्वेश्चन आपका ही क्वेश्चन गलत बनाया है, इसको आपका आपत्ति डाल सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर डालेंगे तो आपको एक मार्क्स सभी बच्चों को मिलेगा। और इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये दे रखा है, एक सही करना था, इसमें से आराम से आप देख सकते हैं। और लास्ट में हमारा ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि ए सूचक है और बी इसके सूचक है, तो इसमें से आपका 10 क्वेश्चन सही है। लगभग इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस पर आप आपत्ति डाल सकते हैं। तो मैं भी दोस्तों ये हमारी किसका SST की ये टोटल आंसर की थी, जो आपके साथ हमने डिस्कस की थी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। ऐसे हम आपको क्या वीडियो लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। सभी बहन भाइयों को गुड मॉर्निंग।